यस, कर दिया। सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूं बीएससी स्कैन के ऊपर, और बीएससी स्कैन के ऊपर आपको चीजें देखनी है। यूनिटी मेटा टोकन हमारा टोकन है। इसी तरह से जो भी जिस भी ब्लॉकचेन पे टोकन बना होता है, उसकी ब्लॉकचेन पे जाके आप उस टोकन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से उसकी डिटेल जानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे चल रहा है, कैसे रन कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। मैं इसको रिलोड करता हूं वापस एक बारी। आप देखो 98,779 यानी 99,000 टोकन जो हमारी टोटल सप्लाई थी, उसमें से हर दिन टोकन जो है वो माइनस होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं आपको। कारण ये है गाइस कि टोटल जो टोकन की सप्लाई बिल्ड की गई, क्रिएट की गई, डिप्लॉय की गई, वो 99,000 टोकन हमने बिल्ड की। 99,000 टोकन में भी हमने जब इस कोडिंग को बिल्ड किया तो हमने वहां जो फंक्शन डाला वो डाला ऑटो बर्निंग फंक्शन। ऑटो बर्निंग फंक्शन का मतलब होता है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर बर्न करना। कई लोग आपसे मिलेंगे जो बोलेंगे भाई तुम्हारा टोकन बर्निंग है क्या, तुम्हारा टोकन का बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखाओ। मेरे भाई बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे टोकन ऑनर अपने हिसाब से बर्न करता है। यहां तो टोकन हर ट्रांजेक्शन पे बर्न हो रहा है। यहां पे रेट को मेंटेन करने के लिए टोकन को बर्न नहीं किया जा रहा है। यहां पे एक एल्गोरिदम ही सेट कर दिया गया है कि कोई भी लेन देन करेगा, एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, हर ट्रांसफर से 0.1% ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो ट्रायल मार के देख लो। आप एक टोकन किसी को सेंड करो, आपको रिसीव होगा 0.999। क्यों? क्योंकि हमने एल्गोरिदम ही बनाया है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर बर्निंग। अपने पास पावर नहीं रखी कि हम बर्न करेंगे इसको। क्यों भाई? जब प्राइस बढ़ाना होगा तू बर्न करेगा, घटाना होगा तो क्या करेगा? सिंपल कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। जब डिसेंट्रलाइजेशन है तो ऑटो मोड पे होना चाहिए। हमारा बर्निंग ऑटो मोड पे है गाइस, ऑटोमेटिकली ये बर्न हो रहा है। आप देखते जाना, हरा आप देखोगे 2 दिन 1 दिन पे आपको ये डिजिट्स कम होते नजर आएंगे। 9,000 टोकन 99,000 में से बर्न होके बचेंगे 90,000। यहां आपको फाइनल सप्लाई 90,000 ही बचनी है, बाकी गायब हो जाएंगे। अब यहां पे 23,255 होल्डर्स इस समय हमारे हो चुके हैं। 1,17,805 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए 6.5 महीने के अंदर अंदर गाइस। सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रोजेक्ट की तरक्की तब मानते हो जब हर मिनट ट्रांजेक्शन हो रहा। आप देख सकते हैं कि हर मिनट मिनट ट्रांजेक्शन चालू है। ये प्रोजेक्ट की ताकत है। कई लोग तो ऐसे हैं, कई कंपनीज तो ऐसी जहां पे 2-2 दिन तक एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं होता, लेकिन जब उनसे बात करने को कह दो वो बड़ी बड़ी ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहां मिनट मिनट ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी हर कोई दुनिया में बैठा हुआ कहीं पे भी कोई लेन कर रहा है, कोई देन कर रहा है, कोई आईडी लगा रहा है, कोई विड्रॉल कर रहा है, हर सेकेंड्स ट्रांजेक्शन चालू है गाइस। ये है सक्सेस का पैमाना, ये है इस प्रोजेक्ट की असली सक्सेस का राज, कि हर मिनट आज लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए इस प्रोजेक्ट के साथ। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। किसी भी प्रोजेक्ट का डिसेंट्रलाइजेशन देखने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लाकर आपको जो भी जिस भी ब्लॉकचेन पे हो वहां पे उसके कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। ये हम कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं गाइज, और कॉन्ट्रैक्ट में आपको सबसे पहले इसकी कोडिंग क्या है वो लिखी लिखी जाती है। रीड कॉन्ट्रैक्ट और राइट कॉन्ट्रैक्ट। राइट कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार होता है ऑनर के पास, और रीड कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार होता है पब्लिक के पास। रीड कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो इसका मतलब होता है इस रीड कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। जब आप हर चीज को पढ़ेंगे आप यहाँ पे, तो सबके टोटल 18 तरह के जो है यहाँ पे पावर, इस कॉन्ट्रैक्ट को जब बनाएगा तो 18 तरह के फंक्शन बनाएंगे। उसी में से एक फंक्शन है गेट ऑनर का। गेट ऑनर का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट का ऑनर कौन है मालिक इस प्रोजेक्ट का, ये जानेंगे कैसे? जब हम इस गेट ऑनर पे क्लिक करते हैं गाइज, तो यहां आप देखोगे कि जीरो एड्रेस इज द ऑनर। जीरो एड्रेस, इसको क्लिक करते हैं, आपको लेके चलते हैं कि जीरो एड्रेस होता क्या है। जीरो एड्रेस का मतलब होता है नुल एड्रेस, शून्य। यानी कि इस टोकन का कोई भी ऑनरशिप, कोई भी मालिकाना हक किसी के पास भी नहीं होता जी। ये देखो नुल एड्रेस, इसको बोलते हैं नुल एड्रेस। यहाँ पे पढ़ रहे होंगे आप नुल एड्रेस, ये जीरो एड्रेस, ये जीरो एड्रेस है। और जीरो एड्रेस के ऊपर अगर ये नुल एड्रेस, नुल एड्रेस का मतलब होता है जहां से टोकन का जन्म होता है वहीं टोकन को वापस खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, अपनी पूरी ऑनरशिप पावर खत्म कर दी जाती है। बट यहीं पे आप कई प्रोजेक्ट को देखोगे, गेट ओनर पे जब जाओगे तो आप देखोगे यहीं पे कि उस प्रोजेक्ट में आपको कोई ना कोई ऑनरशिप मिल जाएगी। अब आप कैसे मानोगे कि जीरो एड्रेस क्या होता है? मैं आपको दिखाता हूं। इसके ट्रांसफर्स पे जाते हैं और कुछ नहीं करना है, हम सबको इसके लास्ट पेज पे चलना है। ये लास्ट पेज पे क्लिक कर देते हैं, और आप जब लास्ट पेज क्लिक करोगे तो 100 सॉरी वेट वेट वेट, मैं इसके लास्ट पे चलता हूं सबसे पहले।
वेट 142 दिन के बाद कैसे आएगा एक बारी आप लास्ट जब इसका चेक करते हैं गाइज, मैं यहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड से 1 ही लाख रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे शोइंग द लेटेस्ट 100K रिकॉर्ड्स, जबकि हमारे 1,17,000 रिकॉर्ड्स है। 17,000 रिकॉर्ड्स नहीं देखे जा रहे, मुझे शायद आइडिया नहीं है इसको देखने का। आप जब देखेंगे तो चूंकि 140 डेज के बाद का दिख रहा है, तब देखेंगे तो नूल एड्रेस जो कि जहां से टोकन का जन्म होता है उसको नूल एड्रेस ही बोलते हैं हम लोग, और उसी नूल एड्रेस पे आपका इस ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी अब आपका प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप कभी भी प्रोजेक्ट को मिंट नहीं कर सकते। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, टेरा लूना जैसे प्रोजेक्ट का जो स्कैम हो गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्कैम हो गया, कई हजार से सीधा सेंट्स पे आके और खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी ऑनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं एक्स पर्सन के पास थी और उसने पूरी तरह से स्कैम किया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी जितने स्कैम हो रहे, आप जितने भी प्रोजेक्ट को ले लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी मित्र का जो प्रोजेक्ट चला रहे हो, बट आप उनके देख लो 60%, 70%, 80% ऑनर के पास पड़ा हुआ है। ऑनर के पास पड़ा हुआ टोकन, वो तो कल करे, आज करे, जिस दिन उसका मन होगा वो करेगा। बट ऐसा इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं है। दैट्स व्हाई ये प्रोजेक्ट आज ट्रेंड कर रहा है पूरी दुनिया के ऊपर गाइस। दैट्स व्हाई ये प्रोजेक्ट की पूरी दुनिया में बात हो रही है। हमें इसको समझने की जरूरत है, हम तमाम लोगों को इसको समझना चाहिए। इस वजह से ये प्रोजेक्ट बड़ा आज काम कर रहा है। अब आते हैं दूसरी चीजों के ऊपर। ये तो हमने देख ली कि इसका मालिक कौन है। अब यहां पे देखते हैं, होल्डर्स पे चलते हैं। होल्डर्स पे जब जाएंगे आप, यस, ये जब होल्डर पे जाते हैं आप देखेंगे यहाँ पे आपके ये सारे टोकन्स के बगल में बॉक्स बना हुआ है। 4,840, 4,690, 4,690, ये सारे जो बॉक्स बने हुए हैं ये कंप्लीटली लॉक कर दिए गए हैं। लॉक क्यों किया गया? मैंने कई बारी मीटिंग में कहा कि टोकन का लॉक होना जरूरी है, और एक साथ अगर सप्लाई का हिस्सा बनेगी टोकन तो कल कभी भी स्कैम हो सकता है। क्रिएटर, डेवलपर, कोई भी व्यक्ति जिसके पास भी सबसे ज्यादा टोकन होगा वो तो सेल करके प्रोजेक्ट को डंप कर सकता है। यानी कि एक पावर को सीज की जाती है टोकन को लॉक करके। और हमने यूनिटी मेटा टोकन के सारे 81,000 टोकन को 99,000 में से लॉक किया है दुनिया के सबसे बड़े लॉकर डीएक्स सेल के ऊपर। डीएक्स सेल के ऊपर आप डैप पे जाओगे, वी लॉकर्स पे जाओगे, आप यहां पे टोकन लॉकर्स पे जाकर आपको सिंपली जो है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके लाना है। यहाँ पे मैं एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कर लूं, ये मैं कॉपी कर ले रहा हूं, और यहाँ पे डीएक्स सेल पे जाके हम यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करते हैं और सर्च कर देते हैं। 2F164 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और जितने भी टोकन लॉक होते हैं उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाकर आपको यहाँ पे करना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? कि अगर मान लो टोकन लॉक नहीं है तो यार क्रिएटर तो रात को 2 बजे बैठेगा और बाकी सेल करके निकल जाएगा, कोई भी व्यक्ति सेल करके निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर टोकन लॉक है तो सिक्योर्ड है प्रोजेक्ट, नहीं तो फिर भाई वो राम भरोसे चल रहा है प्रोजेक्ट, जब तक चला रहा है चलेगा, जिस दिन मन करेगा खराब करेगा वो। हमारे टोटल 20 लॉकर्स हैं गाइज, और 200 लॉकर में टोकन लॉक है। और सबसे बड़ी बात कि 19 लॉकर ऐसे हैं जहां से 1% हर महीने का रिलीज होता है, और एक वॉलेट ऐसा है जहां से अगले 3 साल तक कोई भी टोकन रिलीज नहीं होने वाला है। 81,000 में से 4,800 टोकन ऐसे हैं जो अगले 3 साल के बाद ही निकलेंगे। बचे हुए 4,800 के बाद जो बचे हुए टोकन है, जो तकरीबन 76,000 कुछ टोकन है, वो हर महीने 1% करके रिलीज हो रहे हैं। यानी कि 760 टोकन के आसपास हर महीने रिलीज होंगे जो बनेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई का हिस्सा। यानी कि महीने में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कॉइन भी सेल किए तो 810 कॉइन होते हैं गाइस। उसको भी हमने प्रूफ किया कि लास्ट के 6 महीने में जितने टोकन रिलीज हुए उसको एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बनाकर 4840 टोकन हमने एक साथ लॉक कर दिए। तो ये, और ये लॉक कब तक के लिए? 2 फरवरी 2031 तक के लिए सारे टोकन्स को लॉक कर दिया गया गाइस। क्यों लॉक किया गया? फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर टोकन लॉक नहीं होंगे तो गाइस वो क्रिएटर, वो डेवलपर जो आपको स्टोरी सुना रहा है, बिलीव करो सब कुछ उसके हाथ में है, जब मन होगा वो प्रोजेक्ट को क्रैश करा देगा। 2 फरवरी 2031 को जाकर ये पूरे टोकन्स कंप्लीटली रिलीज होंगे। ये वजह है कि आपका टोकन जो है लॉक होना चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज पे चलते हैं, वो है लिक्विडिटी।
मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लेकर चलता हूं, जहां पे हमारा टोकन लिस्ट है। कॉइन मार्केट कैप पे आ गए। आज 48,000 डॉलर का वॉल्यूम हुआ है 24 घंटे में। बुरा नहीं है, अच्छा है। सर्टिक दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटर है। सर्टिक वर्ल्ड वाइड, सर्टिक को मतलब कई बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं, बड़ा ज्ञान बांटते हैं। भाई हमें तो क्रिप्टो बहुत पता है, बट सर्टिक इज अ बिग थिंग। सर्टिक से बड़ा कोई ऑडिटर नहीं है, और सर्टिक ने हमें ऑडिट किया हुआ है और एक जबरदस्त की रेटिंग्स दी हुई है। और सर्टिक के ऑडिट का रिपोर्ट होना, सर्टिक की मैं पीडीएफ, मैं एक काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम आज के इस जूम सेशन में आए हुए लोगों से कि सर्टिक की जो पीडीएफ रिपोर्ट है हमारी, उसको जरूर देखिएगा। उस पे कई पॉइंट्स में सर्टिक ने स्पेशली लिखा है कि दिस प्रोजेक्ट इज रेनाउंस्ड। जो है प्रोजेक्ट की जो ऑनरशिप है वो सेट टू जीरो एड्रेस, स्पेशली लिखा है सर्टिक ने। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सर्टिक की वेबसाइट पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए उस पीडीएफ को। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, क्यों सुन रहे किसी की XYZ की? यार सर्टिक जिसके पास इतने जबरदस्त के टेक्निकल एनालाइज करने वाले लोग हैं, उनकी सुनने की जरूरत है हमें। तो आपको समझ में आएगा, जब ये कह रहा है कि इसकी ओनरशिप जीरो एड्रेस के पास है, फिर तो डरने की कोई बात नहीं। गाइस उसके बाद आते हैं हम लिक्विडिटी के ऊपर। अभी देखो मार्केट का सिनारियो क्या है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे रेड मार्क देख रहे होंगे। मैं मार्केट की सिनारियो दिखाता हूं कि ये है मार्केट की सिनारियो। अभी बहुत बुरी तरह से मार्केट अभी क्रैश हुआ है ड्यू टू बेनांस के ऊपर जो 30 एलिगेशन लगे हैं। बेनांस की को जो प्रॉब्लम आई है, तो बेनांस पिछले 12% जो है गिरा है लास्ट के 7 दिन के अंदर। 12% ये गिर चुका है 7 दिन के अंदर। ऊपर से कल से अभी तक तो बढ़ा है, लेकिन काफी ज्यादा डाउन हुआ था। कई लोग बड़ी बात करने लगते हैं, ये दुनिया के चौथे नंबर का टोकन अगर इतना गिर सकता है, सब गिर सकता है। 9% कार्डानो एडा गिरा है, 4%, 8%, 12%, मैटिक 12% गिरा है, 8%, 10%, 11%, ऐसे कर करके बहुत सारे टोकन्स गिरे। रीजन है अभी कुछ चीजें चल रही है, और क्रिप्टो करेंसीज में ये सीन हमेशा बिल्ड होता है। इसी टाइम पे वेल्स की एंट्री होती है, और जो कमजोर दिल वाले छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट लेते हैं, और ऐसी सिचुएशन में जो है एक वेल्स बड़ा पैसा बना के जाते हैं गाइस। तो ये यहाँ पे जो मौका मिल रहा है हम सबको, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यूनिटी मेटा टोकन के अंदर ये एक बेस्ट मौका है इस टोकन को बाई करने का, और बाई करके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब आप अभी बाई करोगे कम पैसे में ज्यादा टोकन मिल रहे हैं आपको, विड्रॉल्स करोगे कम डॉलर्स में ज्यादा टोकन्स मिल रहे हैं आपको, तो आपको दोनों तरफ से फायदा है, विड्रॉल्स में भी, डिपॉजिट में भी, स्टेकिंग में भी। अब मैं यहाँ पे आऊं, इसके मैं मार्केट्स पे चलता हूं, इसके मैं मार्केट्स पे चलता हूं, डेक्स के ऊपर। ये डेक्स किया हमने, और लिक्विडिटी की मैं अगर बात करूं तो यहां पे आप जो है लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं। इस समय हमारी जो लिक्विडिटी है वो हाई है गाइस, हाई। ये आप देखेंगे हाई, कॉन्फिडेंस हाई है। लिक्विडिटी लगभग लगभग $2 मिलियन की लिक्विडिटी है। इतनी बड़ी लिक्विडिटी आज के टाइम पे बर्निंग में इंडिया में तो किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं। बर्न लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इस लिक्विडिटी को ऑनर, क्रिएटर, डेवलपर कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकता। और इसको भी जानेंगे, कहां से जानेंगे कि लिक्विडिटी बर्न है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। आपको सिंपल सा एक वेबसाइट ओपन करनी है, मैं नाम बता देता हूं, टोकन स्निफर। टोकन स्निफर पे जाएं, अपने टोकन को का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालें। एक AI साइट है, ये आ गई, जो कि 22,66,765 टोकन को स्कैम करा। 3,05,000 टोकन स्कैम्स बताए इसने। ये ऑटोमेटेड स्कैम टोकन को डिटेक्ट करता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है और टोकन स्नाइपर पे लाकर आपको शेयर करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और जानना है कि इसकी लिक्विडिटी बर्न है या नहीं है, ऑनरशिप रेनाउंस्ड है या नहीं है, क्रिएटर के पास क्या क्या पावर है, सब कुछ मिलेगा। 205 दिन पहले इस टोकन को बनाया गया था, 15 नवंबर को डिप्लॉय किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। 20 नवंबर से सेल 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे है। अब यहां देखोगे टोकन इज सेलेबल नॉट हनीपॉट, टोकन सेलेबल है। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, ऑनरशिप रिनाउंस क्लियरली लिखा, और सिम, और सोर्स डज नॉट कंटेन ऑनर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सोर्स कह रहा है कि इसमें कोई ऑनर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, यानी इस प्रोजेक्ट का कोई ऑनर नहीं है। क्रिएटर नॉट ऑथराइज फॉर स्पेशल परमिशन। गाइज अब यहां लाइन पे आ जाए, एटलीस्ट 95% ऑफ द लिक्विडिटी बर्न या लॉक होनी चाहिए। हमारी 99.99% बर्न है, लॉक नहीं है। मार्केट को बेवकूफ नहीं बना रहे। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रोजेक्ट का, उसके ऑनर ने रातों रात $10 लाख विड्रॉल कर लिए। उसके लीडर को जब मैंने कहा भाई ये तो एक साथ $10 लाख विड्रॉल कर लिए इसने, कहा अरे नहीं सर, वो तो कंपनी को काम हो सकता है, तो कंपनी तो यूज करिए पैसे। मैंने कहा नहीं, अगर डिसेंट्रलाइज है तो ऑनर के पास कोई पावर नहीं होती है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि लोग बहसबाजी करते हैं,
लोग आपको गलत बताना शुरू कर देते हैं, बट क्लियरली आप किसी भी एआई साइट पे जाकर पूछो कि भाई तेरी लिक्विडिटी बर्न है, लॉक है, नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट है तुम्हारे पास, जरूरी है। वरना वही कहानी होगी जो होती आई है, 2 महीने 4 महीने कंपनी चलेगी, उसके बाद ऑनर के हाथ में सारी कहानी होगी, वो खत्म कर देगा आपके प्रोजेक्ट को, वो खत्म कर देगा आपके प्रोजेक्ट को। अभी एक और चीज मैं दिखाता हूं आपको, कई लोग आके दावा करते हैं कि हम ये हैं वो हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि दुनिया में अभी गेमिंग कैटेगरी है, एनएफटी कैटेगरी और ट्रेडिंग कैटेगरी। ट्रेडिंग कैटेगरी में केवल और केवल 70 टोकन लिस्ट है जहां पे हम लोग लिस्ट है। ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर हम लोग लिस्ट हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको लेने की जरूरत है। आप देखोगे 13वें नंबर पे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन इन करके हम चेक कर सकते हैं। 13वें नंबर पे हमारा नाम आता है। दुनिया में सिर्फ 70 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ट्रेडिंग के कैटेगरी में लिस्ट है और हम 13वें नंबर पे आते हैं। तो बहुत कुछ है यूनिटी मेटा टोकन के अंदर दिखाने का गाइज, बहुत कुछ है जिसके थ्रू से आप देख सकते हैं। टोकन लॉक है, लिक्विडिटी बर्न है, आपका ऑनरशिप रेनाउंस्ड है, सप्लाई बहुत कम है। हमें कोई स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें फर्जी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को बेचने की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट की ताकत है, ये वजह है कि आज ये प्रोजेक्ट ट्रेंड कर रहा है। और हाँ, मुझसे लोग पूछते हैं सर इसका प्राइस क्या जाएगा। मेरे दोस्त, वो दिन दूर नहीं जब हम बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को भी शायद क्रॉस करें। रीजन, ये इकोसिस्टम पे चलने वाला प्रोजेक्ट है, ये किसी के पंप एंड डंप से चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि कम्युनिटी ड्राइव कर रही है और जो इकोसिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं। ये बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई आपको याद होगा $60,000, हम यकीन है मुझे कि ये उसको भी क्रॉस करेगा। वेट फॉर द राइट टाइम। क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां छोटे कलेजे वाले नहीं चलते। ये वो इंडस्ट्री है जहां लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, लॉन्ग टाइम होल्डर ही पैसा बनाता है और आज तक इतिहास है वही पैसा बना रहा है। मैं आपको इकोसिस्टम दिखाना चाहता हूं जहां लोग आपको कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून दिखाते हैं। गाइस, हमारे पास यूबिट प्रो जैसा एक बड़ा एक्सचेंज लिस्ट हो चुका है, बहुत बड़ा। आप यहाँ के मार्केट्स पे जाकर यहाँ से बाई सेल कर सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई आपकी लिक्विडिटी क्या है एक्सचेंज की? $2 बिलियन आपने कहा था। यस, $2 बिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी हम प्रोवाइडर्स हैं इस समय। यस, वी आर प्रोवाइडिंग मोर देन $2 बिलियन लिक्विडिटी। ये देखो 24 घंटे का वॉल्यूम हमारे यहाँ से बीटीसी यूएसडीटी में लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं और इतनी लिक्विडिटी हमारे एक्सचेंज पे है गाइस कि लोग आज यहाँ पे $1-2 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख $10 की बीटीसी और यूएसडीटी की खरीद बिक्री हमारे साइट पे हो रही है। 16,000 की खरीदारी सैंड के ऊपर हो रही है, इथेरियम के ऊपर $5 लाख की। यहाँ पे हर के ऊपर जो है बाइंग सेलिंग, लगभग सारे पेयर के ऊपर बाइंग सेलिंग चालू हो चुकी। और बाइंग सेलिंग अगर चालू हुई है गाइस, सिंपल बात बताओ, अगर हमारे पास लिक्विडिटी नहीं होती तो इतनी बाइंग सेलिंग होती क्या? आप सबको जोड़ लेना, 2 बिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी आपको मिलेगी जो आज हम लोग हमारे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं। ये यूबिट की ताकत है, ये यूबिट प्रो की ताकत है। इसी तरह से A4 क्लब हमने बिल्ड किया, A4 क्लब से भी हम पैसा बना रहे हैं। हमने एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है, किसी प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट सिर्फ नहीं है, उस प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए इकोसिस्टम लेकर आ रहा है। और गाइस वही नहीं, अभी एक अपने इकोसिस्टम पे हम NFT मार्केट प्लस, ब्लॉकचेन, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं जो आपको मिलेगा आने वाले टाइम पे मिलेगा। इधर कुछ भी कमिंग सून नहीं है, इधर सब कुछ सून सून है, जल्दी जल्दी मिलता है। ये चीज है। अब आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, उसकी ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रोजेक्ट को ब्रांड कैसे करते हैं। गाइज, आपने सिंपली गूगल पे जाके इस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, यूनिटी मेटा टोकन। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबार, आउटलुक, द प्रिंट, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे हर जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, हर जगह पे देखने को मिलेगा गाइस। आप इसको देख सकते हैं जाके प्रॉपर तरीके से, इस लेवल की ब्रांडिंग है। अगर मैं YouTube प्रमोशंस की बात करूं तो आप वीडियोस जाके देखो, YouTube के ऊपर 146 वीडियो अवेलेबल है, 1.24 के सब्सक्राइबर्स हैं प्रोजेक्ट के, और आप देखो इस तरह की वीडियो मिलेगी। और जो लोग कहते हैं कि यार 6 महीने हो गए प्रोजेक्ट को, अब प्रोजेक्ट कहाँ जाने वाला है, तो उनको मैं चाहूंगा कि इस 5 घंटे 25 मिनट की जूम और ये लीडर्स की एंट्री जरूर देखें। व्हाट वी हैव प्लान, हमने क्या प्लान किया फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, आपको यहां से क्लियर होगा। इस लेवल की ब्रांडिंग हुई है। ट्विटर पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, आपको एक एक्सक्लूसिव लेवल की ब्रांडिंग मिलेगी, एक बड़े लेवल की ब्रांडिंग मिलेगी। आपको लगेगा यस मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। इस लेवल की ब्रांड, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस मिलेंगे आपको, सोशल मीडिया, न्यूज एंड आर्टिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग। किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा बनाने के लिए ब्रांडिंग की जरूरत है, हमने वो किया हुआ है गाइस।
हमने वो किया हुआ है। एक प्रॉपर इकोसिस्टम, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट, एक रियल और फेक प्रोजेक्ट के अंदर का डिफरेंस आपको समझ आया है कि क्या होता है एक रियल प्रोजेक्ट। आज पैसा लो टोकन दो, पैसा लो टोकन दो, ये तो पूरी दुनिया कर रही है। एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है यूनिटी मेटा टोकन, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, ये आपके सामने है। अब हम आते हैं बिजनेस प्लान के ऊपर। हमारा बिजनेस प्लान कैसे वर्कआउट करता है और कैसे एक लीडर यहाँ से 7 स्टार बहुत कम समय में बन सकता है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा।